देवांश वोरा, प्रेजेंट सर। ध्वनि, प्रेजेंट सर। प्रीत, एल्विना, प्रेजेंट सर। क्रिस सोलंकी, देवांग जलावाड़िया, देव भलोड़िया, प्रेजेंट सर। मिसेस पटेल, प्रेरक टेलर, प्रेजेंट सर। रौनिक गामित, विजय पटेल, नैती चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, प्रेजेंट सर। गौरव अटानी, गौरव अटानी प्रेजेंट सर। जिया पटेल, तन्वी चौधरी, प्रेजेंट सर। वंश पटेल, हर्ष पटेल, प्रेजेंट सर। निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, ब्रज गामित, जस्टिन गामित, व्रज गामित प्रेजेंट सर। सर व्रज गामित प्रेजेंट। ओके, जस्टिन गामित, गामित प्रेजेंट। प्रियांशु जरीवाला, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रियांशु जरीवाला प्रेजेंट। हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, मीत गामित, प्रेजेंट सर। आयुष पटेल, जय जरीवाला, स्नेह पटेल, पूर्वी पटेल। चलो, नाउ अटेंडेंस इज ओवर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन वाला रिवाइज कर रहे थे। हाँ, क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाता हूँ आज आपको ऐसा रिवीजन करवाऊंगा, आपसे सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व होंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द क्वेश्चंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीक में आपका फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। जिसका भी होमवर्क पेंडिंग है, अभी तक होमवर्क नहीं सॉल्व किया है, फोर्सेस का सारा होमवर्क कंप्लीट करोगे। एनसीईआरटी बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, आज हमारा रिवीजन क्लास है। बहुत बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में प्रॉब्लम आती थी, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। चलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिवीजन कर रहे हैं। सबको वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा।
देखो, हाँ भी आया। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सपोज करो हमारे पास दो बॉल्स है, दिस इज योर बॉल ए एंड दिस इज योर बॉल बी। नाउ सपोज दैट इस बॉल का मास आपको दिया है 2 kg, इसका मास आपको दिया है 4 kg। This ball is moving with a velocity of 2 meter per second and this is moving with a velocity of 1 meter per second. ठीक है। Now what is the velocity when both the balls will stick together? जब दोनों बॉल्स टकराएंगी आपस में, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये आपस में ऐसे चिपक जाएगी। दो बॉल्स आपस में ऐसे चिपक जाएगी। ये आपका 2 kg का बॉल है और ये 4 kg का बॉल है। तो जब ये दोनों आपस में चिपक जाएगी तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। सपोज करो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द टू बॉल्स स्टिक टुगेदर। सो टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। We will apply conservation of momentum. So conservation of momentum says that your total momentum, conservation of momentum says that your initial momentum which is equal to final momentum. Initial momentum is equal to final momentum. But we know that momentum is a vector quantity. Momentum कैसा quantity है? Vector quantity. तो यहाँ पे हमें directions का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। Suppose करो right side अगर मैं velocity को positive ले रहा हूँ तो left side वाली velocity क्या हो जाएगी? Negative। ठीक है। तो चलो पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूँ। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा देखो, m1u1 ऐसे ही पढ़ते थे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल विच इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता था जब मैंने आपको थियोरी क्लास में बताया था। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले m1 मास देखो कितना है, तो m1 मास है आपका 2 kg का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 kg इंटू u1। तो u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड डायरेक्शन। राइट साइड मीन्स पॉजिटिव, सो आई विल राइट हियर 2 मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड डायरेक्शन। आई विल राइट हियर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 इंटू u2। सो m2 का वैल्यू कितना है देखो 4 kg। सो विल राइट
4 kg इंटू U2। अब U2 का वैल्यू कितना है देखो, 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ 1 मीटर पर सेकेंड, पर वो उसका डायरेक्शन क्या है वो देखो, -1 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये बच्चे लोग गलती करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड तो देखते हैं लेकिन डायरेक्शन को नहीं देखते। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -1 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड द डायरेक्शन, -1 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1v1। चलो m1 तो हमें पता है, m1 कितना है अगेन 2 kg। अच्छा जब ये दोनों बॉल आपस में चिपक जाएगी, तो दोनों बॉल जब आपस में चिपक जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना। दो चीज़ें जब आपस में चिपक जाती है तो उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे सपोज किया मैंने, इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू वी विच इज m2v2। अब यहाँ पे मुझे v का डायरेक्शन नहीं पता, तो जिसका मुझे डायरेक्शन नहीं पता तो मैं उसके लिए v लिखूँगा, ना पे ना मैं पॉजिटिव लिखूँगा ना नेगेटिव लिखूँगा। प्लस 4 इंटू वी, प्लस 4 इंटू वी विच इज m2 इंटू v2। दिस इज योर m2 इंटू v2। मैंने m1 v1 का भी वैल्यू रख दिया और m2 v2 का भी वैल्यू यहाँ पे रख दिया। v1 और v2 दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि फाइनली आपका बॉल चिपक गया है। तो जब आपका बॉल चिपक जाएगा तो v1 का वैल्यू v2 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो सॉल्व करके निकालते हैं v का वैल्यू कितना आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 -4 which is equal to 2v plus 4v is 6v। तो v का वैल्यू तो यहाँ से आ गया 0। यहाँ पे v का वैल्यू कितना आया, 0। सबको समझ आया यहाँ तक? यस यहाँ तक सब क्लियर हो? यस बेटा, यस सर। वेरी गुड। 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ यूनिट भी लिखोगे हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे तो इसका भी वैल्यू 4 आ गया, इसका भी वैल्यू 4 आ गया, दोनों माइनस हो गए तो 0 आया। लेकिन सपोज करो अब यही बॉल को मैं कंसिडर करूं 2 kg और 4 kg, और अब इसकी वेलोसिटी मैं 2 मीटर पर सेकेंड की जगह सपोज करो कर दूं 3 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं 2 की जगह क्या कर दूं, 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको बोलूं फाइंड द वेलोसिटी v, अगेन हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। चलो फिर से लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है। m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो m1 का वैल्यू कितना है देखो, m1 का वैल्यू है 2 kg। तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू kg। u1 का वैल्यू कितना है, अब u1 का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया देखो, 3 मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड, तो आई विल राइट प्लस 3 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4 kg। u2 का वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को मैं क्या लिखूंगा बताओ, -1। ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, तो ये हो जाएगा m1 का वैल्यू है 2 इंटू v1 का वैल्यू है v
m2 का वैल्यू है 4 इंटू v2 का वैल्यू है v। अब यहाँ से देखो क्या आंसर आ रहा है आपका v का, क्या वापस से 0 आएगा क्या? चेक करके बताओ। हाँ, अब आंसर कितना आ रहा है? देवांश वोरा ने निकाल दिया, देखो 1/3 मीटर पर सेकेंड। सबका यही आ रहा है, चेक करोगे एक बार? ऑल ऑफ यू विल चेक योर आंसर। सर 2 आ रहा है, किसका 2 आ रहा है? चलो चेक करते क्या आंसर आ रहा है, किसका आंसर राइट है। एक का 2 आ रहा है, एक का 1/3 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन तो एक ही है, आंसर दो दो कैसे आ रहा है? देखो 2 3s are 6, 6 minus 4 will be 2। ये तो 2 आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 2v प्लस 4v इज इक्वल टू 6v। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/6 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 1/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? अब फाइनल वेलोसिटी आपका देखो पॉजिटिव आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब फाइनली जब ये दोनों बॉल्स टकराएगी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब ये वाले डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? प्लस 1/3 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ आया? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपकी वेलोसिटी 0 आए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल गेट द वेलोसिटी 0। देखो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है ना। अब सपोज करो मैं क्या करता, ये वैल्यू को चेंज कर देता। अब इसको 1 की जगह मैं कर दूँ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ what is the value of this v? If I have changed this value from 1 to 10, now you calculate what is the value of this v. समझ आया? क्या आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना आंसर आएगा v का? ये मैंने 1 की जगह 10 कर दिया है, और ये पहले हमने 2 लिया था, ये तो उसको तो हमने 3 कर दिया। ठीक है? हाँ, एक बार सब लोग ट्राई करो ज़रा। सबको ट्राई करना है। अब आपको खुद से ट्राई करना है, देखना है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। सब लोग ट्राई करोगे एक बार। अगेन यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बट ध्यान रखना प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करना। राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। यस, परवा चौधरी का आंसर आ गया -34/6। देवांश का आ रहा है -17/6। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। और किसी ने निकाला?
रोशनी का भी आया -17/6। अच्छा, सबके आंसर अलग ही आ रहे एकदम। चलो देखते हैं एक बार। देवांश का और रोशनी का सेम आ रहा है, परवा का अलग आ रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सी हियर अगेन। हाँ, देवांग देवांग। चलो फिर से फाइंड करते हैं एक बार। वापस से आपको सेम कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे ही फाइंड कर देते हैं छोटा सा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो m1 का वैल्यू कितना है, 2 kg। u1 का वैल्यू है +3। m2 का वैल्यू कितना है, 4 kg। u2 का वैल्यू कितना है, -10। m1 इंटू वी, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वी प्लस 4 इंटू वी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 + 6 -40। -40 + 6 कितना होता है, 34। हाँ -34। -40 + 6 विल बी -34। और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में 6v। तो उसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा v। तो ये आ जाएगा 2 3 2 17 तो आ जाएगा -17/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब जब ये दोनों बॉल आपस में चिपक जाएंगे तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे मूव करेंगे। नेगेटिव का मतलब दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। आफ्टर बोथ द बॉल स्टिक टुगेदर they will move in this direction. This is the meaning of this negative sign. सबको क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर लोगे? यस? हाँ बेटा? यस सर। चलो अब एक और नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करते हैं। ये तो वन टाइप का हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप प्रॉब्लम। सपोज करो अब गन और बुलेट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। गन और बुलेट वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं। तो सपोज करो एक रिवॉल्वर आपको दिया हुआ है, इसका मास है ना। रिवॉल्वर का मास दिया हुआ है आपको, ये आपका रिवॉल्वर है। इसका मास आपको दिया हुआ है 500 ग्राम्स। अब यहाँ से आपने एक बुलेट को फायर किया, और बुलेट का मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम्स। ठीक है। इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ है बुलेट का 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है। तो बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम?
मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, देखो मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, यही करेंगे ना. तो क्या हमें बुलेट का मास पता है? यस. क्या हमें बुलेट की वेलोसिटी पता है? यस. आई कैन इजीली फाइंड द मोमेंटम ऑफ बुलेट. कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ बुलेट? हाँ, P इज इक्वल टू एम इंटू वी. फाइंड करके बताओ क्या आंसर आएगा. मास कितना दिया हुआ देखो बुलेट का, 10 ग्राम्स. तो उसको पहले केजी में कन्वर्ट करोगे. सो विल राइट 10 अपॉन 1000 इंटू वेलोसिटी इज 100. सो ये हो जाएगा 1. कितना आएगा? 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ द बुलेट. सबका आंसर आ गया होगा इसका तो, है ना, 1 kg मीटर पर सेकेंड. चलो अब मैंने आपको बोला फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर, है ना. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर? अब जैसे ही आप बुलेट को फायर करोगे तो बुलेट की रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, है ना. कोई आदमी बुलेट जब फायर करता है तो उसको पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, तो रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी. ठीक है. तो रिकॉइल वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करना है, अगेन आई विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट इज इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताओ? m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2. What is the value of m1? आपका रिवॉल्वर का मास कितना है? 500 ग्राम्स. मतलब केजी में कन्वर्ट करूंगा तो हाफ केजी आ जाए. हाफ केजी. अच्छा, रिवॉल्वर की वेलोसिटी क्या होगी? तो रिवॉल्वर की वेलोसिटी आप कुछ मान लो v. m2 इंटू u2. m2 का मास कितना है? m2 का मास कितना है बताओ? अच्छा, इनिशियल मोमेंटम तो इसका ज़ीरो ही होगा ना. इनिशियली तो आप दोनों बॉडी रेस्ट पे होगी. m1 भी आपका रेस्ट पे, m2 भी आपका रेस्ट. इनिशियली तो आपका वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना बेटा. इनिशियली आपका m1 भी रेस्ट पे है और m2 भी आपका रेस्ट पे है. m2 का मास कितना है? 1/100 kg. m2 भी आपका रेस्ट पे है ना. इनिशियली तो आपका रेस्ट पे, फिर हमने उसको फायर किया. इनिशियली तो आपका रेस्ट पे था ना बॉडी, फिर हमने उसको फायर किया. तो जब फायर करेंगे तो क्या होगा? m1 वाले मास को v वेलोसिटी मिलेगी और m2 वाले मास को कितनी मिलेगी? अच्छा, अब ये v का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड. तो आई विल राइट माइनस साइन. और m2 वाले मास को क्या मिलेगी देखो? 1/100 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? 100 मीटर पर सेकेंड, विच इज प्लस. ठीक है ना. v में आप
आपको नहीं पता ना v का वैल्यू, तो आप v को प्लस मान के चलो, कोई बात नहीं। हमें v का वैल्यू नहीं पता तो हमने v को प्लस मान के चल रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो कितना वैल्यू मिलेगा मोमेंटम का, सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिलेगा। यहाँ से आपको वेलोसिटी का देखो, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो ये हो जाएगा 1। सो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकेंड। अब -2 का क्या मतलब हुआ, -2 का यही मतलब होता है, माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन, मतलब आपका जो v वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड जाएगा। जब आपका बुलेट राइट साइड जाएगा तो आपका गन पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ माइनस साइन। ऑल ऑफ यू क्लियर? बहुत सारे बच्चे मीटिंग से लीव हो गए, मैंने उन सब के नाम नोट डाउन कर लिए। जो लोग खाली अटेंडेंस देने आते हैं उन सब की मैं आज एब्सेंट लगा दूँगा। जो खाली अटेंडेंस देने के लिए क्लास में आ रहे हैं, अभी खाली 16 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और अभी मैं एक अटेंडेंस फिर से ले रहा हूँ। अभी जो प्रेजेंट है सिर्फ उनका ही प्रेजेंट लगेगा, बाकी सब एब्सेंट में डाल दूँगा। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे ये सब एब्सेंट में जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सिर्फ 16 ही स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट, जो सही से पढ़ने वाले हैं वो 16 ही है, और बाकी तो आपके 5-6 बच्चे खाली अटेंडेंस के लिए आए। हाँ, तो ये अटेंडेंस आपका भी हो जाएगा। चलो, ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। घर पे आपको क्या करना है, अब आपको होमवर्क दे देता हूँ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम, पहले आप सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करोगे। आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में लिखोगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज पूरी लिखोगे। ये काम मुझे नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट चाहिए और सबमिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक में जब हम नया चैप्टर चालू करेंगे तो उससे पहले मुझे ये सारा काम कंप्लीट चाहिए। जिनका पीछे का काम भी पेंडिंग है, जिनका पीछे का पेंडिंग है वो भी सब कंप्लीट कर लेना। 1 वीक का आपको टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट वीक में अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को। मंडे से पहले संडे तक आप सबका होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा? यस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आपका अटेंडेंस मैंने ले लिया, ठीक है बेटा? बाय सर। बाय बाय। सर मेरा नाम लिखा। किसका? कौन है? बाय सर। हाँ, नैती चौधरी का। हाँ, नैती चौधरी का अटेंडेंस मैंने लिख दिया। नैती चौधरी, नीदू पांड्या भी आ गए। ओके सर, बाय। और नीदू पांड्या भी आएगी ना अभी, नीदू पांड्या का भी लिख दिया। सर आपने लास्ट टाइम एक्सरसाइज आधी ही भेजी, तो इस टाइम जो आधी बाकी है वही लिखनी है ना? हाँ निदीक्षा, आपकी अटेंडेंस मैंने लिख दी है। और कोई डाउट है तो बताओ। सर लास्ट टाइम आपने होमवर्क में आधी एक्सरसाइज भेजी थी, जो आधी बाकी है वही अभी नोटबुक में लिखनी है। हाँ, जो आपने आधी एक्सरसाइज लिख दी है ना फोर्स एंड मोशन की, आधी जो बची है वो पूरी नोट में लिखनी है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है उनको तो पूरी एक्सरसाइज लिखनी है। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपको लिखने कॉपी में, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ओके सर।